तरफ से कि जिसके ऊपर उसमें काफी जो कंट्रीज हैं उनके मुतालिक प्रिडिक्ट किया गया है या उनके मुतालिक एनालाइज करके बताया गया है। और ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अनकरीब अगले 1-2 सालों में कोलैप्स कर जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो फेल स्टेट कहलाएंगे। इस तरह की एक तफसीली रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि इसमें अब यूएस की तरफ से इस तरह का कोई चीज आना तो उसके ऊपर फिर बड़ी नजर होती है सब। अटलांटिक काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट आई, पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ कहा गया। तो डॉक्टर साहब आप ये भी बताइए कि ये जो अटलांटिक काउंसिल है ये कैसा ग्रुप है, और ये जो एक रिपोर्ट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 से 300 तक बाअसर थिंक टैंक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स हैं। मैं 5-6 साल तक ब्रुकिंग्स में था, नॉन रेजिडेंशियल फेलो, और फिर सीनियर फेलो भी था। तो इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट थिंक टैंक, सो आई हैव सीन द वर्ल्ड थिंक टैंक की फ्रॉम द टॉप ऑफ इट। और मैं आपको बता सकता हूं कि जो एक्सेस गवर्नमेंट को थिंक टैंक्स में है वो किसी को नहीं है, अनलेस यू आर ए वेरी बिग डोनर या सीईओ ऑफ ए वेरी बिग फर्म। आपको उतना एक्सेस नहीं मिलता जितना थिंक टैंक्स को मिलता है। सो बेसिकली थिंक टैंक्स जो अमेरिका में हैं, दे आर, यूं कह सकते हैं, दे आर पीपल हु आर डेवलपिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट। या तो इडियोलॉजिकल होते हैं या नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हेरिटेज फाउंडेशन है, एक तो रशिया इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू बिकम ए फेल्ड स्टेट, उसके बाद अफगानिस्तान है, और थर्ड प्लेस पे पाकिस्तान है। वो कह रहे हैं कि 2033 में पाकिस्तान विल बिकम ए फेल्ड स्टेट। मतलब आप देखें कौन सी चीज बराबर गवर्न हो रही है इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। इफ पाकिस्तान इज नॉट करंटली ए फेल्ड स्टेट, आई एम एटलीस्ट श्योर कि इट्स ए फेल्ड गवर्नेंस तो जरूर है। और 23 तक ब्रेकअप की बात करें तो 40% कह रहे। तो ये स्पेक्युलेटिव है, बट इट आल्सो गिव्स यू एन आइडिया, क्योंकि यही थिंक टैंक्स के लोग हैं जो जो प्रोमिनेंट मैगजीन्स में लिखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो मेन पॉलिसी मैगजीन्स है, जर्नल्स है। और ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द रिवॉल्विंग डोर। जो थिंक टैंक का दरवाजा होता है वो रिवॉल्विंग होता है। आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। आटा और दाल जैसी बुनियादी चीजें भी खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आटे की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और सरकार से मदद की आस लगाए लोग मायूस हैं। अनाज की कालाबाजारी बढ़ गई है। रोजमर्रा की चीजों को पाने के लिए संघर्ष देखने को मिल रहा है। आटे दाल के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खाद्य संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें आटे के लिए लोग छीना झपटी तक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संकट के दौर में बच्चों तक को खाना नहीं मिल पा रहा है। लोग हुकूमत से नाराज है और महंगाई से परेशान। गौरतलब है कि पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में खाद्य वस्तुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। बाग और मुजफ्फराबाद सहित कई क्षेत्रों को आटे की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस्लामाबाद और पीओके सरकार को खाने की भारी कमी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ऐसी हालत में शहबाज शरीफ ने पहली बार माना है कि बतौर प्रधानमंत्री हर विदेशी दौरे पर जाकर मदद के लिए हाथ फैलाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। हैरानी की बात यह है कि शरीफ ने यह बात फौज के एक प्रोग्राम में कही, जो पाकिस्तान के कुल बजट की सबसे बड़ी हिस्सेदार होती है। शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है, और अगर ऐसे में हमें हर बार हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता।